नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है और बहुत दिलचस्प भी है। शोहरत का एक बहुत बड़ा बाजार है। पश्चिमी दुनिया इस बाजार को बड़े अच्छे से समझती है। उसको पता है कि यहाँ भारत में आजकल लोगों को बड़ा बनने की भूख है। हमेशा से ये स्टेटस सिंबल और अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाना, इसकी दौड़ तो चलती ही रही है। हमारे यहाँ, हमारे समाज में कुछ ज्यादा ये घुसा हुआ है। तो लेकिन इसका नया तरीका शुरू हुआ। पहले अलग होता था, गाड़ी, घर, अब सब कुछ डिजिटल हो गया। पढ़ाई डिजिटल हो रही है, लोगों से बातचीत डिजिटल हो रही है, मोहब्बत डिजिटल हो गई है और लोगों के काम डिजिटल हो गए हैं। तो ये शोहरत का डिजिटल मार्केट क्यों ना हो, इस डिजिटल मार्केट को समझा इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने और बहुत खूबसूरती से इसे मार्केट पे फेंक दिया और गधे की तरह सबने लपक भी लिया। कैसे? उन्होंने ये फॉलोअर्स का खेल शुरू किया। उन्होंने ये वेरिफिकेशन का, अब वो वेरीफाई करते हैं कि आप समाज में प्रतिष्ठित है, और एक से एक लफंडरों को इन्होंने वेरीफाई किया। और कई ऐसे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और कई बहुत ही बेहतरीन लोग हैं, क्योंकि वो जानते नहीं है तो उनका वेरिफिकेशन से कोई लेना। इनका वेरिफिकेशन का क्राइटेरिया अलग होता है। पैसा दे दो तो ये आपको वेरीफाई कर देते हैं। अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो एक डिजिटल वर्ल्ड के जानकार के नाते भी दे रहा हूं, क्योंकि मुझे कई चैनलों में मौका मिला कि मैं उनकी डिजिटल टीम्स को हेड कर पाऊं या उनके व्यवसाय, इस व्यवसाय को भी देख पाऊं। तो बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, दो चीजें, दो कंफ्यूजन है। एक है जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं उसके लिए दौड़ लगाते हैं, एक वो जो पैसा इन्वेस्ट करके इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, ये आपकी कमाई के लिए इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, समाज सेवी संस्थाएं नहीं है। ये दरअसल पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं और बड़ा तगड़ा पैसा कमा रहे हैं। तो कमाने का तरीका क्या है? ये फेसबुक एड्स या जो प्रमोशनल वीडियोस और प्रमोशनल पेजेस हैं या वेरिफिकेशन है, इसमें बहुत तगड़ा पैसा इन्वॉल्व है और ये सारे डिजिटल वर्ल्ड की कहानी है। यहाँ तक कि विकिपीडिया जैसी जो संस्थाएं हैं वो तक इस पर जमकर पैसा लेकर काम कर रही हैं। और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हाथों में खेलने वाली जगह, क्योंकि वहां से पैसा आता है। पहले ये एक नशे की तरह है, बीड़ी, सिगरेट, और उसी तरह का एक माइल्ड नशा है जिसमें आप कुछ इनहेल नहीं कर रहे, कोई एक्सहेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक दुनिया में हैं, एक बहुत जबरदस्त ट्रैप में है। और एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया कि आपका समाज तैयार कर दिया है। दरअसल आपने अपने दोस्तों को जुड़ा, उन्होंने अपने दोस्तों को, एक सर्कल तैयार हो गया। अब इसमें बीच में आ गए कि आप अपने ग्रुप में या उस पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस तक अपनी चीजों को भेज सकते हैं। तो प्रमोशन आप देखिएगा, अब धीरे धीरे इनका जब बिजनेस का मॉडल आया है तो सारे सोशल मीडिया पर अब आप पाएंगे कि जब भी आप टाइमलाइन पर जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रमोशनल पेजेस मिलते हैं, या फिर वो लोग मिलते हैं जो बैकडोर से पैसा पंप कर रहे हैं। कई पेजेस क्रिएट इसलिए किए गए हैं कि वो, और उनको समझ में आ गया है, वो इधर से पैसा लेंगे, बहुत ज्यादा पैसा लेंगे, उधर थोड़ा कम पैसा लगाकर इसको प्रमोट कर देंगे और चीजें प्रमोट भी हो जाती हैं और लोग इसमें बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ा खेल हो गया है इसमें। अब इस खेल में दिक्कत क्या है? अब इस पर आते हैं जो महत्वपूर्ण पहलू है। किस झूठी शोहरत में भाग रहे हैं? क्या ये रिकॉग्निशन आपकी जिंदगी का मकसद है? क्या इसको रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड आप अपनी लाइफ में मानते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। ये छद्मता है, ये छलावा है, ये खुद को धोखा देना है। और खुद को धोखा देने में लोगों को अभी बड़ा मजा आ रहा है। क्या है असली रिवॉर्ड? क्या है असली रिवॉर्ड? है हम भीतर से क्या बन रहे हैं, बाहर से लोग क्या समझ रहे हैं और दुनिया हमको कितना बड़ा समझ रही है, हार्डली मैटर्स। आप क्या हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी सोच क्या है, आप जीवन में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आप दूसरों के लिए कितना सोच पा रहे हैं, आप सचमुच समाज के लिए क्या कर पा रहे हैं, आप अपने परिवार को कितना खुश रख पा रहे हैं, आप खुद कितने खुश हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है आप कितना एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। इन चीजों को छोड़कर हम लोग एक छद्मता में, मतलब हम खुशी को दिखाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर सोशल नेटवर्क, हम खुश नहीं है तो भी हम खुश दिखाएं। हम ज्ञानी नहीं है तब भी ज्ञान को दिखाएं। हो सकता है मैं खुद भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर इतना एक्टिव हूं, आप लोगों का प्यार जो है यहीं पर मिलता है, लेकिन इसका एक पहलू है। मुझे ये एक माध्यम के लिहाज से हमेशा बहुत महत्वपूर्ण लगता है। मैंने कई वेबिनार्स में और सेमिनार्स में इस बात को कहा है
लेकिन जब बात आती है इसका इस्तेमाल करते हुए इसमें घुस जाने की, या फिर इसके और ये अभी हाल के दिनों में कुछ लोगों के सवालों के बाद में मेरे जहन में आया कि कभी इस पर बात करूंगा कि वेरिफिकेशन होना चाहिए, इसको और आगे बढ़ा दीजिए, इसको और इसमें इसको एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में लगा दीजिए, ये कर दीजिए। मुझे बहुत लोगों ने बहुत सलाहें दी और मैं खुद जानता भी हूं, क्योंकि ये काम करते भी रहे हैं हम। जहां पे इनकी आवश्यकता होती है वहां किया जाता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको प्रमोशन करना है, आपको मार्केट में फेंकना है, आपको अपनी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना है, तो वहां पे सब ये सारी चीजों की जरूरत है। एज एन इंडिविजुअल इस खेल में जितने लोग लगे हुए हैं वो गड्ढे में जाकर गिरने वाले, बहुत जल्दी गिरने वाले। मैं अभी कह रहा हूं, आगाह कर रहा हूं लिटरली। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप एक झूठ में जो खुद का बनाया हुआ है और दूसरा आपके मजे लेते हुए उन पाश्चात्य देशों के इन ऐप कंपनीज ने बनाया है या इन बड़े बड़े खिलाड़ियों ने बनाया, आप उनके ट्रैप में हैं बस। मुझे याद है आज से 10-11 साल पहले मैंने खुद YouTube की कभी शुरुआत की। उस समय YouTube में ये सब मोनेटाइजेशन और ये सारी चीजें नहीं होते थे, सिंपली आप वीडियो अपलोड करिए। तो क्या हमारे जितने शोज वगैरह होते थे, और अच्छी बात ये रही कि आज भी कई शोज पड़े हुए हम देख लेते हैं, तो वो इट्स लाइक अ डेटाबेस फॉर मी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पुराने वीडियो है। फिर दूसरा ऑर्कुट हुआ करता था, बड़ा मजा आया कि एक सोशल गैदरिंग बन गई, सोशल उसमें इस्तेमाल होने लगा। फेसबुक आया बाद में, फेसबुक बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ, तब इंडिया में इतना लोकप्रिय नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता। तो मेरा भी ये 11-12 साल का समय, ज्यादा ही समय हो गया होगा, ये समय रहा जब मैं ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स और इनके डेवलपमेंट को बहुत क्लोजली फॉलो करता रहा हूं, इनका हिस्सा भी रहा हूं। लेकिन अब दौर एकदम अलग आ गया, ये डिजिटल वर्ल्ड है। इस डिजिटल वर्ल्ड में अब ये सारी चीजें जो इनका 10 साल 11 साल पुराना इन्वेस्टमेंट है, बहुत तेजी से हावी हो रहा है। और उस हावी होने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी साइकोलॉजी को गुलाम बना लेना। ये जो समाज में भेद और बड़े छोटे और इस सब का, अब ये डिजिटल वर्ल्ड से ये छद्मता है, इससे कुछ नहीं हो रहा है, लोगों पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, रियलिटी में कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए, इस आभासी दुनिया का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि सब कुछ आभासी ही है। इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपको, इंफॉर्मेशन ले लीजिए, लेकिन इंफॉर्मेशन का लेकिन आप इस दुनिया में घुस गए, इस दुनिया का हिस्सा बन के इसी में जीने लगे, दिन रात आप इसी में तो आप एक छद्म दुनिया में घुस चुके हैं। इंफॉर्मेशन ली, इंफॉर्मेशन दी, बात खत्म हो गई। इसके बाद में आपको वहां से क्या मिल रहा है, आपके पास कितने हैं, इतने हैं, उतने हैं, ये है कि नहीं, वो है कि, जहां आप इसमें फंस गए आप बेवकूफ बन गए। ये बहुत शांति से आप सोचेंगे ना, तो आपको, आप में से कई लोगों को पता भी होगा। लेकिन जब इस खेल में आगे बढ़ेंगे ना, मैंने बताया मैं बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूं इन चीजों पर, और बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किए भी हैं, अभी भी कर रहे हैं, और पता भी है कि कितना आसान है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप लाखों फॉलोअर्स का पेज बना सकते हैं, ज्यादा नहीं, 10 दिन 20 दिन में बना सकते हैं, वेरीफाई करवा सकते हैं। पैसा फेंक तमाशा देख, पैसा फेंक तमाशा देख, ये कहानी है की। और ये सबको पता है जो लोग काम कर रहे हैं, एजेंसीज तक काम कर रही हैं। मतलब ये सब जब फेसबुक और ट्विटर और बाकी लोगों की तरफ से अलाउड किया गया होगा, तभी तो ये सारी चीजें हो रही होंगी। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को कितना ये लोग प्रमोट होने देंगे, नहीं होने देंगे, बट जिन तक भी ये बात जा रही है, इस बात को समझ लीजिए कि आभासी दुनिया, क्योंकि अब ये चीजें बढ़ने वाली हैं, आभासी दुनिया में हमें खुद को नहीं खोना है। यूं ही हम झूठ में, अहंकार में जीते हैं, इस आभासी अहंकार से बाहर निकलिए। ये आभासी अहंकार है और भयानक है। ये आभासी अहंकार, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कुछ बन जाना, कई सारे सेलिब्रिटीज बन गए ट्विटर पर, एक से एक लफंडरों का वेरिफिकेशन हुआ, एक से एक लफंडरों को मौका दिया गया, और ये सब जमकर काम कर रहे हैं। माफी चाहूंगा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में ये बात नहीं बोल रहा हूँ जो खुद को सम्मानित समझते हैं, और मैं भी खुद उनका सम्मान करता हूँ। बट मैं ऐसे बहुत से, आप खुद भी देखते होंगे, तो इसमें पैसा इन्वॉल्व है, और कई लोगों को जो सामाजिक रूप से थोड़ा प्रतिष्ठित है, उनको भी आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो उनकी जरूरत है। सब इस दौड़ में मत जाइए और इससे आकलन मत करिए। और सबसे बड़ी बात, एज एन इंडिविजुअल, मैं जब आपसे बात कर रहा था, कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति अभी इस वक्त इस वीडियो को देखे, तो अगर आपसे सीधे बात करता हूं 1 to 1, तो ये ध्यान रखिए, भीतर से बड़ा होना जरूरी है। बाहर या आभासी दुनिया में बड़े होने के कोई मायने नहीं, झूठ है। आभासी दुनिया तो वैसे ही आभासी दुनिया है, उसमें भी एक बहुत बड़ा झूठ है कि एक आभासी अहंकार भी आपने बना लिया है।
महत्वपूर्ण है भीतर से आप क्या सीख रहे हैं, क्या नॉलेज आप यहाँ से लेते हैं, किन बात की आई ओपनर्स हैं। कई लोग आज भी ओशो, राजीव दीक्षित, इन सभी के वीडियोस उठा उठा के या तो वैसे के वैसे डालकर अपनी चीजें चला रहे हैं, या फिर उनके ज्ञान को कॉपी कर लेते हैं और फिर या कई दूसरी किताबों का ज्ञान निकाल निकाल कर डाल देते हैं। वो ज्ञान आया कहाँ से है, वो ज्ञान कैसे आपके लिए सतत हो जाए, कैसे वो आपके अंदर एक प्रक्रिया बन जाए, स्वतः स्फूर्त वो ज्ञान आपके भीतर आए। ये मकसद होता है किसी ज्ञान को ग्रहण करने का। अल्टीमेटली सत्य की खोज यही है कि सत्य भीतर है। जब वो एक बार निकलता है तो ऐसा नहीं कि दुनिया के किसी भी महानतम रचनाकार ने जो कुछ भी लिखा होगा वो ऑलरेडी आपके भीतर होगा, बस उसके निकलने की जरूरत है। और ये सब ये गाइडेंस होता है एक तरीके का, ये जितनी पुस्तकें और जितना ज्ञान होता है। आभासी दुनिया पर यह बात मुझे लग रहा था कि जरूरी है। कई लोगों का हो सकता है इस पे कुछ विरोध भी हो, हालांकि मैं डिजिटल वर्ल्ड का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। मुझे लगता है कम्युनिकेशन के लिहाज से ये क्रांतिकारी चीज रही है, लेकिन इसमें जब व्यवसायिक पहलू के लिए जाते हैं तो बहुत से लोग मूर्ख भी बनते हैं। और ठीक है, व्यवसाय तो मूर्ख बनाने का दूसरा नाम है, बट यहाँ तो साफ है, यहाँ एक साइकोलॉजिकल वॉर भी चल रहा है। लोगों को मैं पागल होते हुए देख रहा हूँ, तो मुझे लगा कि उस चीज पे थोड़ा सा इंटरवेंशन करने की जरूरत है, उस पर थोड़ा सा लोगों की का दृष्टिपात कराने की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बात को इतने